नमस्कार दोस्तों, डायनेमिक क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 2020 प्रश्न श्रृंखला में 20 प्रश्न आपके सामने फिर से आज उपस्थित हैं। जो बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लें, क्योंकि इस पर मिलते हैं कला के हर एक महत्वपूर्ण टॉपिक से 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा को आसान बनाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, मंडी के किस राजा ने जालपा और टेरना या टारना में काली के मंदिरों में भित्त चित्र बनवाए हैं? तो प्यारे बच्चों, मंडी के किस राजा ने जालपा और टेरना या कहीं कहीं टारना है, प्यारे बच्चों ये आप अपने हिसाब से देख लेना, टारना है या टेरना जो भी है, ये काली के मंदिरों में भित्त चित्र बनवाए हैं। कौन सा ऐसा राजा है? तो यहाँ पर है ऑप्शन जालिम सेन, सिद्ध सेन, ईश्वरी सेन, बलवीर सेन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो है जालिम सेन। किसने बनवाए हैं? तो जालिम सेन ने। ऑप्शन ए करेक्ट है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, बसौली की चित्र शैली हिमाचल प्रदेश के किस राज्य में प्रचलित है? बसौली की चित्र शैली हिमाचल प्रदेश के किस राज्य में प्रचलित है? अरका, नूरपुर, कुल्लू, मंडी। तो बात करें यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, कुल्लू में। कहाँ पे? कुल्लू में। बसौली की चित्र शैली हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में प्रसिद्ध है या प्रचलित है। चलिए अगला क्वेश्चन है आज का। अगला क्वेश्चन है, लघु चित्र शैली की निम्नलिखित कलाओं में से कौन सी कला हिमाचल प्रदेश और गढ़वाल की पहाड़ियों में संरक्षित थी? अब प्यारे बच्चों, हिमाचल प्रदेश और गढ़वाल, गढ़वाल मतलब उत्तराखंड है, तो वो कौन सी है? पहाड़ी चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला, जैन चित्रकला, पाल चित्रकला। तो हिमाचल प्रदेश के और गढ़वाल मतलब उत्तराखंड में पहाड़ी इलाका आता है, तो यहाँ पर पहाड़ी चित्रकला। प्यारे बच्चों ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, पहाड़ी चित्रकला। सभी बच्चे ध्यान से करेंगे, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन सही ए, पहाड़ी चित्रकला। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों के मस्तक पर चंद्राकार तिलक किस शैली में मिलता है? स्त्रियों के मस्तक पर चंद्राकार तिलक किस शैली में मिलता है? तो ऑप्शन है कांगड़ा, गुलेर, गढ़वाल, बसौली। तो ये विशेषता प्यारे बच्चों गढ़वाल शैली में मिलती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, गढ़वाल शैली। अगला क्वेश्चन है, गुलेर शैली का चित्र भरत राम की चरण पादुका की पूजा करते हुए कहाँ सुरक्षित है? ये गुलेर शैली का चित्र है, भरत राम की चरण पादुका की पूजा करते हुए, तो ये कहाँ पर सुरक्षित है? भारत कला भवन, भारत भवन भोपाल, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, भारतीय संग्रहालय कोलकाता। तो ये प्यारे बच्चों कागज पर टेम्परा बिट से बना हुआ चित्र है, तो ये कहाँ पर है? ऑप्शन सी जो है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। सभी बच्चे इसे आसानी से याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नगरकोट किसका प्राचीन नाम है? ये तो सभी बच्चे जानते हैं, नगरकोट किसका प्राचीन नाम है? बसौली, कांगड़ा, जम्मू, मंडी। तो इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कांगड़ा राज्य का प्राचीन नाम नगरकोट था, जो हिमाचल प्रदेश का राज्य है। सभी बच्चे इसे जानते हैं, कांगड़ा का प्राचीन नाम क्या था? नगरकोट। अगला क्वेश्चन, जम्मू शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? जम्मू शैली का प्रमुख चित्रकार कौन सा था? कुशनलाल, परखू, नैनसुख, फत्तू। तो हम यहाँ पर बात करेंगे नैनसुख। नैनसुख राजा बलवंत सिंह के दरबार का चित्रकार था नैनसुख, वहाँ पर रहकर उसने चित्रकारी की। और जम्मू चित्रकला का स्वर्ण युग राजा बलवंत सिंह के समय से माना जाता है, ये भी चीज़ याद रखेंगे। बलवंत सिंह के ही दरबार में ये नैनसुख चित्रकार रहकर चित्रकारी की थी, और जम्मू चित्रकला का स्वर्ण युग राजा बलवंत सिंह के ही समय से माना जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, नैनसुख। ये जम्मू शैली का और गुलेर शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है। अगला क्वेश्चन,
16वीं शताब्दी में लामा तारानाथ ने कश्मीर के किस चित्रकार का उल्लेख किया है? 16वीं शताब्दी में लामा तारानाथ ने कश्मीर के किस चित्रकार का उल्लेख किया है? नयनसुख, हंसराज, हरदास, रामदास। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों कश्मीर शैली से संबंधित है हंसराज। कौन? हंसराज। ये कश्मीर शैली का जन्मदाता माना जाता है। इसी का उल्लेख लामा तारानाथ ने किया है, हंसराज। ऑप्शन बी बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पुंछ चित्रकला किस पहाड़ी शैली से प्रभावित है? पुंछ चित्रकला पहाड़ी शैली किस शैली से प्रभावित है? बसौली, जम्मू, गुलेर, मंडी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो गुलेर शैली सही है, गुलेर शैली से प्रभावित थी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, कहाँ की पश्मीना साले विश्व प्रसिद्ध हैं? कहाँ की पश्मीना साले विश्व प्रसिद्ध हैं? तो पश्मीना साले कहाँ की प्रसिद्ध हैं? गुलेर की, कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। जो बच्चे जानते हैं कश्मीर की, कहाँ की? कश्मीर की। प्यारे बच्चों ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, कश्मीर की। अगला क्वेश्चन, चंबा कलम में दान लीला का अंकन किस प्रख्यात चितेरे द्वारा हुआ है? चंबा कलम में दान लीला का अंकन किस प्रख्यात चितेरे के द्वारा हुआ है? महेश, दुर्गा, नयनसुख, परखू। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, महेश। महेश चित्रकार, महेश चितेरा, कुछ भी कह सकते हो। दान लीला का अंकन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला, कुल्लू में शीश महल की दीवार पर त्रिपुरा सुंदरी देवी का चित्र किस चित्रकार ने अंकित किया था? तो कुल्लू शैली का जो प्रसिद्ध चित्रकार था उसी को हम मान सकते हैं। तो कहाँ है? परखू, सजनू, कुशाला, चैतुषा। तो ये ऑप्शन सही है, सजनू। बी ऑप्शन है सजनू, जिसने शीश महल की दीवार पर त्रिपुरा सुंदरी देवी का चित्र अंकित किया था। तो बी ऑप्शन सजनू। अगला क्वेश्चन है, जेसी फ्रेंच ने हिमालयन आर्ट में किसका चित्र प्रकाशित किया था? अभी कल ही हमने बताया है कि जेसी फ्रेंच ने हिमालयन आर्ट में किसका चित्र प्रकाशित किया है? तो राजा केशव सेन का रूप चित्र, राजा ईश्वरी प्रसाद का रूप चित्र, राजा सिद्ध सेन का रूप चित्र, राजा मानसिंह का रूप चित्र। तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, राजा सिद्ध सेन का रूप चित्र अपनी पुस्तक हिमालयन आर्ट में प्रकाशित किया है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, सभी बच्चे इसे लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन, जम्मू शैली में राजा बलवंत देव शिकार के लिए जाते हुए चित्र किसने बनाया है? जम्मू शैली में राजा बलवंत देव शिकार के लिए जाते हुए ये चित्र किसने बनाया है? तो प्यारे बच्चों दुर्गा, निक्का, नयनसुख, महेश। तो बात करें जम्मू शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन सा था? बलवंत सिंह के दरबार का नयनसुख, ऑप्शन सी, इसी ने बनाया था। और बात करें तो इस चित्र को यानी राजा बलवंत सिंह देव शिकार के लिए जाते हुए एक चित्र ये, और एक चित्र मियां मुकुंद देव, इसका प्रकाशन द आर्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एक पुस्तक है जिसके लेखक हैं बेसिल ग्रे। इन्होंने अपनी प्रकाशित की हुई इस पुस्तक में ये दो चित्र प्रकाशित किए हैं। तो ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। उस पुस्तक का नाम है द आर्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, इसके लेखक हैं बेसिल ग्रे। इन्होंने ये दो चित्र अपनी इस पुस्तक में प्रकाशित किए हैं। कौन कौन से? एक मियां मुकुंद देव का चित्र और दूसरा राजा बलवंत देव शिकार के लिए जाते हुए, ये दो चित्र उन्होंने प्रकाशित किया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टडीज इन इंडिया पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? स्टडीज इन इंडिया पेंटिंग, इंडियन पेंटिंग। प्यारे बच्चों स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग पुस्तक के लेखक एनसी मेहता, जेसी फ्रेंच, पर्सी ब्राउन, बेसिल ग्रे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो ऑप्शन सही है एनसी मेहता,
स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग के लेखक हैं NC मेहता, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, स्त्री प्रेम पत्र लिखती हुई चित्र निम्न में से किस शैली का है? स्त्री प्रेम पत्र लिखती हुई चित्र निम्न में से किस शैली का है? बसौली, कांगड़ा, गढ़वाल, मंडी। तो ये कांगड़ा शैली का चित्र है। किसका? कांगड़ा शैली का चित्र है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, पहाड़ी शैली का समय कब से कब तक माना जाता है? पहाड़ी शैली का समय कब से कब तक माना जाता है? तो 1700 से 1900, 1700 से 1900 यानी 17वीं से 19वीं सदी है कहीं ऑप्शन में। पहाड़ी शैली का समय कब से कब तक माना जाता है? तो यहाँ पर 16वीं 18वीं है, 17वीं 18वीं है, 17वीं 19वीं मिल गई। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन करेक्ट है। 17वीं 19वीं शताब्दी माना जाता है और बाकी गलत हैं। तो 77 का सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, पहाड़ी लघु चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ पाया जाता है? पहाड़ी चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, भारत भवन भोपाल, गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो पहाड़ी लघु चित्र कहाँ की है? पंजाब और हिमालय की पहाड़ियों से संबंधित है। तो पंजाब, पंजाब का कोई इसमें है चंडीगढ़, चंडीगढ़ गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट चंडीगढ़। तो गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगढ़, यहाँ पर सबसे अधिक चित्र पाए जाते हैं। कहाँ के? पहाड़ी शैली के। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, रूमालों का काम चंबा में कब से हुआ? रूमालों के लिए चंबा विश्वविख्यात है। तो 1782 से 1828 के बीच, 1716 से 1800 ईस्वी के बीच, 1682 से 1810 के बीच, 1530 से 1720 के बीच। तो ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन 1782 से 1828 के बीच यहाँ पर रूमालों का काम शुरू हुआ। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न देखते हैं आज का क्या है। कुल्लू शैली के चित्रों में किस वृक्ष का प्रयोग अधिक है? कुल्लू शैली के चित्रों में किस वृक्ष का प्रयोग अधिक है? पीपल के, केला का, मंजनू, बरगद। तो ये जो नया पौधा आप देख रहे हैं मंजनू, इसका अंकन अधिक है। इसका अंकन अधिक मिलता है कुल्लू शैली में। सभी बच्चे इसे करेंगे। ऑप्शन सी मंजनू। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे 20 प्रश्न लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।